नाउ स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक ओपन कर सकते हो एनसीईआरटी पेज नंबर 224। टॉपिक है डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। तो एक मोनोमियल दिया होगा, उसको हमें दूसरे मोनोमियल से डिवाइड लगाना है, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 6x³ डिवाइडेड बाय 2x। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि 6x³ जो कि एक मोनोमियल है। अब कुछ बच्चों को मोनोमियल नहीं पता है। देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर ओनली वन टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म हो तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल दें, देखिए बच्चों, मान लीजिए ओनली कहीं पे 2x लिखा है तो मोनोमियल एक ही टर्म है, लेकिन अगर कहीं पे 2x प्लस 3x² लिखा है तो देयर आर 2 टर्म्स। टर्म्स कैसे पहचानते हो? टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। अब देखो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, सो प्लस के पहले एक टर्म है, प्लस के बाद में, तो 1 2 टोटल 2 टर्म है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? बाइनोमियल का। ओके, और ये एग्जाम्पल है किसका? मोनो मतलब 1, मोनो मतलब सिंगल या 1, मोनोमियल। तो ये मोनोमियल है। बाइनोमियल, बाय का मतलब 2, तो 1 2 टर्म्स है। ठीक इसी तरीके से ट्राइनोमियल का एग्जांपल देते हैं आपको। मान लो कहीं लिखा है 3x³ प्लस 4x² और प्लस 5x इज इक्वल टू 1 2 3 टर्म्स है, तो हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, और यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था, उससे फर्क नहीं पड़ता है। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ट्राइनोमियल, करेक्ट। चलिए, अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगे तो उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से बच्चों आपको दे दिया है 4x⁴ और प्लस 3x² और प्लस 2x और प्लस 4 इज इक्वल्स टू। अब इसको आप क्या बोलोगे? इज इक्वल्स टू नहीं, मतलब इसको आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 टर्म्स को आप सिंपली क्या बोलोगे? पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ बहुत सारे टर्म्स हैं, करेक्ट। 1 टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो आप सिंपली उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये 1 टर्म है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसने बोला कि 6x³ को डिवाइड लगाओ किससे? 2x से। ठीक है, तो ये क्या है? मोनोमियल है। चेक करो भाई, 6x³ क्या है? मोनोमियल है, एक सिंगल टर्म है भाई। प्लस और माइनस तो कहीं दिख नहीं रहा है इसमें। अगर ये ऐसा होता 6 प्लस x³ तो 1 2 टर्म्स होते हैं, लेकिन ये 6 इंटू x³ है तो ये ओनली सिंगल टर्म कंसीडर किया जाएगा, ये मोनोमियल है। 2x भी क्या है? एक मोनोमियल है। तो मोनोमियल को डिवाइड लगा रहे हैं मोनोमियल से, इसलिए टॉपिक का नाम पड़ा डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। ओके, चलिए अब देखो बच्चों, उसको कैसे डिवाइड लगाते हैं, बहुत ईजी है। हमने पढ़ा है फैक्टर करना। ओके, तो हम क्या करेंगे? 6x³ का फैक्टर करेंगे। क्या होता है? 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, x³ का फैक्टर x इंटू x इंटू x। ओके भाई, x³ को आप क्या लिखोगे? x इंटू x इंटू x। x पे क्यूब लगाए तो x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, इसी तरीके से 2x का जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू x। अब करना कुछ नहीं है, ऊपर और नीचे मतलब 6x³ और 2x में जो भी कॉमन फैक्टर है उसको आप हटा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कि देखो 2 कॉमन है, एक x यहाँ मिला, एक x, इसको हटा दो। अब जो कुछ बचा वही आपका आंसर है। क्या बचा आपके पास? 3x², 1 3 बचा और x इंटू x²। ये लो, यही आपका आंसर है। यानी कि जब हम 6x³ को 2x से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 6x² आ जाएगा। ओके, करेक्ट स्टूडेंट्स। अब देखिए, ऐसे नहीं करना है आपको, तो सर कैसे करना है? मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। देखिए, आपको सिंपली एक क्वेश्चन देगा, ठीक, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाया कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब हमें एग्जाम में कैसे करना है? वो हमें क्वेश्चन देगा 6x³ डिवाइडेड बाय 2x, तो कुछ नहीं करना है, 6x³ को कॉपी करो। ठीक, ये जो डिवाइड का साइन लगा है इसकी जगह एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे। 6x³ डिवाइडेड बाय, इस लाइन को हम क्या पढ़ेंगे? डिवाइडेड बाय। लाइन को क्या पढ़ेंगे? डिवाइडेड बाय। ओके, तो कैसे पढ़ोगे? 6x³ डिवाइडेड बाय 2x। ठीक, ओके, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम 6x³ के फैक्टर करेंगे, 2x के फैक्टर करेंगे, और जो कॉमन फैक्टर आएगा उसको कट कर देंगे। 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू x³ के फैक्टर x इंटू x इंटू x। ओके, डिवाइडेड बाय 2x के फैक्टर 2 इंटू x। अब जो कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है आपको कट कर देना है सिंपली। 2 से 2 गया, x से x कट गया। ठीक है, ओके, और आंसर हमारे पास क्या आ गया बच्चों? ध्यान से चेक करिए, न्यूमरेटर में बचा 3x इंटू x, x²।
यानी कि 3x², करेक्ट। ओके, और नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं है भाई, 2 1 2 आया होगा ना, नीचे 1 बचेगा, x1 x 1 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3x² अपॉन में 1, किसी भी क्वांटिटी के नीचे 1 होता है तो वापस वही क्वांटिटी आ जाती है, यानी कि 3x² अपॉन 1 क्या आ जाएगा, 3x²। ओके, सो इस तरीके से ये आपका आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम डिवाइड लगाते हैं। ओके, करेक्ट। चलिए, ये ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि छोटी क्लासेस में हमें एक क्वेश्चन देता था, वो अगर आपको याद हो, 77 डिवाइडेड बाय 7। ओके, हम क्या करते थे, हम इसको लिखते थे 77 और डिवाइड के साइन की जगह एक लाइन ड्रॉ करते थे, डिवाइडेड बाय 7। 77 के हम फैक्टर निकालते थे, 7 × 11 और 7 नीचे, फिर 7 से 7 को कैंसिल करते थे, कॉमन फैक्टर कट जाता था और आंसर 11 आता था। ठीक, तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। न्यूमरेटर में जो लिखा है उसके क्या करो, प्राइम फैक्टर या फैक्टर कर लो, डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसके फैक्टर कर लो, और जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको कट कर दो, फिर जो न्यूमरेटर में बचेगा उसको आप कॉपी कर दो। कभी कभी डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ बच जाता है, वो अभी हम देख लेंगे, परेशान ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा थोड़ी देर के पहले मैंने आपको यही तो बोला था कि 6x³ को जब 2x से डिवाइड लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, 3x²। तो इस तरीके से आ रहा है। ठीक, याद है आपको, भूल चुके एग्जाम्पल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि भाई 2x इंटू 3x² इज इक्वल्स टू 6x³। तो मैंने आपको बोला था कि अगर 6x³ को हम लोग डिवाइड लगाएं किससे, 2x से, यानी कि फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उससे, तो आंसर आएगा सेकंड वाला, यानी कि 3x²। इसी तरीके से 6x³ को अगर आप डिवाइड लगाओगे किससे, 3x² से, तो आंसर आएगा आपका सेकंड एक्सप्रेशन से लगाओगे इसको डिवाइड, तो 2x आ जाएगा ना। चलिए, अब ये हम आपको करके दिखाते हैं ये कैसे आया। ठीक, चलो, सो इस बार क्वेश्चन दिया उसने हमें क्या, 6x³ डिवाइडेड बाय 3x²। ओके, नाउ चलिए देखते हैं क्या होता है। ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। ओके, यानी कि 6x³ डिवाइडेड बाय 3x², मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल। 6 के प्राइम फैक्टर करो, 2 × 3 इंटू x के फैक्टर, x³ के फैक्टर, x इंटू x डिवाइडेड बाय 3 × x² है, यानी कि 3 × x² को हम क्या लिखेंगे, x इंटू x। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है उसको कट कर दीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कट हो गया, यहाँ x है, यहाँ x है, कट हो गया। ठीक, यहाँ पे x है, यहाँ पे फिर से x है, कट हो गया, क्या बच गया, 2 बचा, x बचा, यानी कि 2 × x बचा। सो 2 × x क्या होता है, 2x। ये लीजिए, यही तो मैं बता रहा था, 6x³ को 3x² से डिवाइड लगाओगे तो 2x यहाँ पर आपका आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए।